हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम एसएससी जीडी की जो है वैकेंसी अभी आई है 1 दिसंबर को, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और जिसमें जो है कुल पद एसएससी जीडी के जो कुल पद हैं वो है 25,487 पद, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है। और जो है इस पे जो वैकेंसी है अभी, और इसकी वैकेंसी और बढ़ भी सकती है। तो ये जो है एसएससी जीडी का हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखो, तो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो 1 दिसंबर को आ चुका था। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ये जो है 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2025, मतलब जो है ये कल आपका आ चुका था। अब इसमें जो है कल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जो फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसमें आवेदन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें 1 दिसंबर से आवेदन शुरू। तो इसमें जो आवेदन शुरू हुए हैं वो 1 दिसंबर से हो चुके हैं। आवेदन शुरू जो है वो 1 दिसंबर 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब इसमें जो है अंतिम तिथि जो है इसकी फॉर्म भरने की, अंतिम तिथि अंतिम तिथि अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो है 31 दिसंबर 2025। इसकी 31 जो है ये लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है, फीस जमा करने की अंतिम तिथि फीस जमा करने की अंतिम तिथि फीस जमा करने की अंतिम तिथि है वो है 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी तक जो है आप ये जो है इसकी फीस जमा कर सकते हैं। और यदि फॉर्म भरते वक्त आपके जो फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, तो अगर आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखो आगे तारीख दी गई है। तो आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार की जो तिथि है, एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार की तिथि सुधार की तिथि एप्लीकेशन फॉर्म में जो सुधार की तिथि है क्योंकि वो 8 से लेकर और आप जो है 10 जनवरी तक, 8 से लेकर 10 जनवरी 2026, मतलब आपके पास 3 दिन है, 8, 9 और 10। इन 3 दिनों में जो है अगर कोई फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत आ जाती है, गलती हो जाती है, तो आप जो है उसमें सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद जो है एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें, एडमिट कार्ड की यदि बात करें कि इसके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें, एडमिट कार्ड की यदि बात करें तो एडमिट कार्ड जो है इसका वो एग्जाम, जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी, तो एग्जाम डेट के जो है एग्जाम डेट से 4 दिन पहले आ जाएगा। एग्जाम डेट से 4 दिन पहले 4 दिन पहले जो है ये आपका एडमिट कार्ड आ जाता है इसका। और यदि हम बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसके जो एग्जाम है, देखो इसका एग्जाम के बारे में यदि बात करें, एग्जाम डेट की यदि हम बात करें, तो इसका जो एग्जाम डेट है वो फरवरी है ना, फरवरी से अप्रैल, फरवरी से जो है अप्रैल के बीच में जो है ये परीक्षा आपकी होगी। फरवरी से लेकर और अप्रैल आप इस लगा लो कि ये इसकी जो परीक्षा है, क्योंकि पहले एमटीएस का फॉर्म आए हैं, एमटीएस का जो पेपर होना है
तो इसके बाद ही ये वाली परीक्षा होने वाली है आपकी। तो ये मान के चलो आपकी जो है एक जो डेट इन्होंने दी है वो फरवरी से लेकर और अप्रैल तक दी है, लेकिन संभावना ये है कि मार्च और अप्रैल मतलब होली के आसपास ही जो इसके पेपर आ सकती है, इसकी जो डेट है एग्जाम डेट। आगे अगर हम बात करें कुल पद है, कुल पद जो इसमें दिए हैं, देखो भाई कुल पद, तो कुल पद तो जो है इसमें दिए हैं 25,487 जो है कुल पद है। लेकिन इस कुल पद को हम अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें किस कैटेगरी में कितने पद हैं तो उसको समझते हैं। देखो कैटेगरी के हिसाब से इन पद को समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जर्नल कैटेगरी के लिए जो कुल पदों की संख्या है वो है 10,198। उसी प्रकार से बात करें हम ओबीसी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो पद हैं वो है 5,329। और यदि हम बात करें एससी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए जो पद है वो 3,433। और बात करें हम एसटी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो पद हैं वो है 2,091। और बात करें हम ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो वो है 2,416 पद है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से जो है, ये कैटेगरी के हिसाब से जो है अलग अलग पदों की संख्या दी हुई है, जिसको जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो ये आपके बैठे हैं 25,487 पद। ये कुल आपका ये बैठेगा आपको। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पद दिए गए हैं। और इसके आगे चर्चा करते हैं। इसके आगे देखो चर्चा करते हैं। और दोस्तों तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी करिए। अभी आप ये लगा लो कि आपके पास जो है 3 से 4 महीने अभी हैं आपके पास, 3.5 महीने से तो ज्यादा नहीं है, 3.5 महीने मान के चलो पूरे पूरे हैं, आपको मिल जाएगा समय इतना, तो अच्छे से तैयारी करो। चलो बात करते हैं आगे। यदि बात करें हम अलग अलग फोर्स के हिसाब से अगर पदों की संख्या देखेंगे, मतलब कहने का ये है कि अलग 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 फोर्स में, अलग अलग फोर्स में, अलग अलग फोर्स में पदों की संख्या या पद, अलग अलग फोर्स पद कैसे, जैसे कि देखो हम बात करें कि भाई जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ, तो बीएसएफ में कुल कितने पद हैं, तो बीएसएफ में जो पद है वो 616 पद है कुल पद। यदि बात करें सीआईएसएफ, सीआईएसएफ जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली सीआईएसएफ की, और सबसे अच्छी नौकरी सीआईएसएफ की लगती है। हर चीज में देखें तो बहुत फैसिलिटी मिलती है इसमें। सीआईएसएफ की जो है इसमें सबसे अच्छी वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी है 14,595, ये सीआईएसएफ की वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करेंगे सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ में है 5,490 पद है। और यदि हम बात करें एसएसबी है ना, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी में अगर बात करें तो 1,764 पद हैं। और यदि बात करें आईटीबीपी, तो आईटीबीपी में जो पद है, आईटीबीपी में जो है आपके 1,293 पद है, 1,293 पद हैं आईटीबीपी में। इसके बाद बात करें यदि असम राइफल है ना, असम राइफल की अगर बात करें, असम राइफल, तो असम राइफल की यदि हम बात करें तो असम राइफल में जो है 1,706 पद है। और इस प्रकार से एसएसएफ में अगर हम बात करें तो इसमें है 23 पद होंगे। तो ये कुल पद जो हैं इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये बैठते हैं आपके 25,487, ये आपकी कुल वैकेंसी आ जाती है आपकी एसएससीजीडी में। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखो ये तो हमारी की कैटेगरी के हिसाब से किस प्रकार से अलग अलग पद दिए गए हैं, किस फोर्स में कितने पद हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करें इसमें योग्यता की, यदि बात करें योग्यता की,
तो योग्यता 10वीं पास। अगर आपने हाई स्कूल कर लिया तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अच्छे से जो है आप तैयारी करिए। 10वीं पास, यदि 10वीं पास आप हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। 10वीं पास होने चाहिए बस आप। इसके बाद आयु सीमा की यदि बात करें, आयु सीमा, तो यह आयु सीमा जो है वो जो है आपकी 18 से 23 वर्ष की इसमें जो है आयु सीमा है। लेकिन कुछ जातियों के लिए छूट भी है। अगर छूट की अगर हम बात करें तो छूट किस किस दी है, कोई नहीं छूट की अगर हम बात करें तो इसमें जो छूट है वो ओबीसी, ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल की छूट है, 3 साल की छूट। बात करें हम SC ST के लिए, है ना, यदि हम बात करें SC और ST की, तो SC ST को जो है छूट है वो 5 साल की छूट है, 5 साल, 5 साल की छूट है। SC ST को जो है वो 5 साल की छूट है भाई, अगर हम छूट की बात करें तो। इसी प्रकार से करें बात अगर आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क, देखो भाई आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है। देखो भाई 100 रुपये का है। देखो भाई ये है जर्नल, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज है, 100 रुपये, 100 रुपये फीस है। और वो भी मेल के लिए, मेल के लिए, मेल कैटेगरी के लिए। ओबीसी वाले के लिए कोई फीस नहीं है, इसमें निःशुल्क ये फॉर्म भरा जाएगा, कोई अलग से शुल्क नहीं है। इसी प्रकार से बात करें यदि फीमेल की, तो फीमेल के लिए भी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें कोई शुल्क नहीं है फीमेल में। देखो यदि बात करें हम फीमेल, फीमेल की यदि बात करें, फीमेल में जैसे कि ऑल फीमेल आ जाएगी, जैसे कि SC ST OBC। तो ये जो है कोई है ना, ई सर्विसमैन है ना, ई सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है ना, तो उनके लिए भी जो है कोई फीस नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ई सर्विसमैन तो कोई फीस नहीं है, कोई कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है ना। एक्स सर्विसमैन हुआ है ना, SC ST, जो फीमेल कैटेगरी की, कोई भी फीमेल कैटेगरी हो सकती है, उसमें जो है उनकी कोई फीस नहीं है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें इसकी चयन प्रक्रिया की, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, चयन, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में जो है सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी इसमें भी, एक जो है लिखित परीक्षा होगी इसमें, सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा में MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे लिखित परीक्षा। और इसमें जो है आपकी जो परीक्षा होगी ये CBT बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। ये जो परीक्षा होगी आपकी एक लिखित परीक्षा, वो CBT बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ये कंप्यूटर पे ये परीक्षा होगी आपकी। और इसके बाद अगर हम बात करें ये परीक्षा के बाद जो बच्चे कैंडिडेट जो है इसमें पास हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है फिजिकल होता है इसका, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में क्या है, देखो भाई जो मेल है हमारे, फिजिकल टेस्ट में बात करें तो मेल के लिए जो है, मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर की दौड़ है, 5 किलोमीटर की जो रनिंग है, मतलब दौड़ है, दौड़ है ना, रनिंग है। ये जो है आपको 24 मिनट, 24 मिनट में जो है ये पूरी करनी है आपको, मेल, मेल के लिए फिजिकल टेस्ट में। क्लियर है। इसके बाद करें यदि फीमेल की, फीमेल, तो फीमेल के लिए जो है वो 1.6 मीटर, सॉरी किलोमीटर है ना, 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है ये पूरी करनी है 8 मिनट में, 8 मिनट में, 8 मिनट में जो है
ये आपको दौड़ पूरी करनी है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है फीमेल के लिए। आगे बात करते हैं इसके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या देखोगे, देखो इसमें जो अगर बात करें हाइट की, हाइट हाइट की बात यदि करें हम, ऊंचाई, यदि इसमें ऊंचाई की बात करें मतलब हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो हाइट जो है वो मेल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए जो है जो 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है, फीमेल तो फीमेल के लिए जो है हाइट है वो 157 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कैटेगरी के लिए जो जैसे एसटी के लिए कुछ छूट भी दी गई है हाइट में, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल जो है वो है आपकी वो 170 सेंटीमीटर की जो हाइट रहनी चाहिए आपकी, फीमेल में 157 सेंटीमीटर, ये आपकी जो है हाइट है। इसके बाद आगे बढ़ते देखो, यदि बात करें हम चेस्ट की, इसके बाद ये हाइट का पूरा हो गया, इसके बाद बात आती है चेस्ट की। तो चेस्ट की यदि हम बात करें, चेस्ट की, तो चेस्ट में जो है बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर पुरुषों का होना चाहिए, है ना, बिना फ्लाई, बिना फ्लाई, बिना फ्लाई चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, यानी कि मेल के लिए, मेल के लिए। और 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप, 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप, यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप होना चाहिए। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का और फुला होना चाहिए। ये जो है चेस्ट की कैटेगरी है इसमें। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है थोड़ी, इस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में जो है आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम होंगे 4 सेक्शन में। ऑनलाइन जो एग्जाम होंगे, सीबीटी जो टेस्ट होगा वो 4 अलग अलग सब्जेक्ट में होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऑनलाइन एग्जाम 4 सेक्शन में होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा 4 सेक्शन में, 4 सेक्शन में होगा, 4 सेक्शन में होगा। 4 सेक्शन कौन कौन से होंगे उसको समझते हैं भाई। जो कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा 4 सेक्शन में, इसका जो समय रहेगा वो 60 मिनट का समय रहेगा। 60 मिनट का जो है टेस्ट रहेगा, मतलब 60 मिनट का समय है इस ऑनलाइन एग्जाम का। और 4 सेक्शन इसमें होंगे, जैसे कि पहला जो सेक्शन रहेगा जैसे कि रीजनिंग, रीजनिंग पहला है रीजनिंग। इसमें जो है आपके 20, ये जो है आपका 20 नंबर का आपके हैं, 20 क्वेश्चन होंगे आपके, 20 जो है आपके क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्नों की संख्या होगी इसमें, 20 प्रश्न होंगे, 20 क्या होंगे इसमें प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 40 मार्क मिलेंगे इसमें। बात करेंगे इस पर। इसके बाद देखो अगला जो है, इसके बाद आता है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी, हिंदी या इंग्लिश। देखो भाई हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में से हमें एक लैंग्वेज में अपने आंसर देने हैं, अपने एक सब्जेक्ट को पक्का करना है। हिंदी में कर लो क्वेश्चन या इंग्लिश में कर लो, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में से एक। इसमें की इसके भी 20 प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे जो कि 40 नंबर के होंगे, है ना, ये मार्क्स है हमारे, 40 मार्क्स के होंगे। इसके बाद देखो आपके जीएस के आ जाते हैं, जीएस या जीके, है ना, जीएस के क्वेश्चन रहेंगे इसमें 20 प्रश्न जीएस के। इसमें जीएस, जीके और आपका करंट अफेयर ये सब आ जाता है। तो इसमें भी जो है आपका
ये भी 40 नंबर का है आपका, 20 प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, मैथ। देखो भाई, मैथ में भी जो है आपके 20 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 20 है, जो कि आपकी 40 नंबर की रहेगी। आपकी 40 नंबर के रहेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, देखो टोटल आएंगे 80 प्रश्न रहेंगे आपके। प्रश्न रहेंगे 80 और 160 नंबर का आपका पेपर होगा। मार्क्स के होंगे टोटल, ठीक है भाई। और एक प्रश्न के लिए, है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। 80 प्रश्न आएंगे, 160 नंबर के मार्क्स के आपके कुल प्रश्न होंगे, मतलब कुल आपके ये पेपर होगा। अब इसमें जो है आपको ध्यान ये रखना है कि जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। अगर आप जो है इसमें गलत जवाब देते हैं, देखो ये गलत जवाब, यदि आप इसमें गलत जवाब देते हो तो गलत जवाब देने पर, है ना, गलत जवाब देने पर आपके जो है ना वो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, लिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका जो है इसका एक नोटिफिकेशन आया था, वो हमने आपको बता दिया है। देखो, अब इसका जो अच्छे से आप तैयारी करिए। और जो भी मित्र आपके एसएससी जीडी की अच्छे से वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है उनको जो है ये वीडियो शेयर करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।